एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल। और मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी कि टेंटेटिव डेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर के लिए आ चुकी हैं। और आज ही एक नोटिफिकेशन आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कर दी हैं। तो जो भी थर्ड ईयर स्टूडेंट है या फिर जो भी NCEE स्टूडेंट है या SOL स्टूडेंट है वो ये वीडियो लास्ट तक देखे, क्योंकि 20 गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये सब 20 गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको 20 गाइडलाइंस लाइन बाय लाइन समझाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो इसे ज़रूर देखें लास्ट तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये हैं गाइडलाइंस आपकी। उसके बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रही गाइडलाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो आप ये देख सकते हैं कि 20 पॉइंट्स हैं। इसमें जो बेसिकली इन्होंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, और ये रिमोटली होगा, और इसमें NCEE SOL और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें ये बेसिकली इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं कि एग्जामिनेशन है इनका। तो यहाँ से इनकी टोटल जो 20 गाइडलाइंस हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइंस है, दो वी डू नॉट रिक्वायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड रिक्वायर ओनली लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट एंड हार्डवेयर। सो बेसिकली इस पॉइंट में इन्होंने ये समझाया कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसमें आपको कोई भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम या फिर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। यहाँ कोई सर्वर की दिक्कत नहीं होगी आपको, कि लाइक आपको टोटल काम ही आपका सर्वर पे हो रहा है। तो सिर्फ आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जितना नेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा है सेकंड पॉइंट, द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर्स टर्म शैल बिगिन फ्रॉम 1/7/2020 एज पर नोटिफाइड इन 14/5/2020। तो ये सब इन्होंने बेसिक बता रखा है कि एक साथ से शुरू हो जाएंगे, और इन्होंने नोटिस दे दिया था। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स स्टूडेंट्स और स्टूडेंट एम्प्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि इसमें बता रखे है कि एक्स स्टूडेंट जो है, जो पास आउट है, उनको अगर री इम्प्रूवमेंट देनी है, या फिर अगर उनको लाइक अगर वो फेल हो चुके हैं, बैकलॉग्स हैं, तो वो क्या करेंगे। तो पहले पॉइंट में इन्होंने ये समझाया, द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट बहुत ही बेसिक था। उसके बाद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बैकलॉग, लाइक एसेंशियल रिपीट है जिनका, दे कैन फॉलो देयर प्रीवियस सेमेस्टर शैल रीअपीयर फॉर सेम एज पर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन along with 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो बेसिकली जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी एसेंशियल रिपीट है, वो प्रीवियस ईयर की भी मतलब एग्जामिनेशन दे सकते हैं साथ में, लेकिन जो डेट शीट है उसके मुताबिक, और इस सेमेस्टर के जो 6 सेमेस्टर में वो हैं उसके एग्जाम भी उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद है इनका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट, द स्टूडेंट हु हैव पास्ड आउट देयर फाइनल ईयर examination in 2019 can only appear for an improvement in their 6th semester examination as per date sheet। तो जो पास आउट हो चुके हैं और उनको कोई इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो वो 6 सेमेस्टर की डेट शीट के हिसाब से अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर, मतलब जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर्स फॉर 4th सेमेस्टर ओनली। तो जो 6 सेमेस्टर के हैं और उनके कोई पुराने हैं बैकलॉग्स या फिर इम्प्रूवमेंट के पेपर हैं, तो 4th सेमेस्टर के ही दे सकते हैं दोबारा, वो भी डेट शीट के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं 4 पॉइंट पे, जो कि इनकी फोर्थ गाइडलाइन के। तो फोर्थ गाइडलाइन पे हम आ रहे हैं। ओके, तो फोर्थ गाइडलाइन है, स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द OBE एंड विश टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स शैल ऑल्सो बी गिवन चांस टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स एज पर साइकिल। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी ही गाइडलाइन है और बहुत बड़ा रिलीफ है स्टूडेंट के लिए जो OBE दे रहे हैं, और उनको लगता है कि उनको इम्प्रूवमेंट देने चाहिए। मतलब इसके बाद, मतलब OBE देने के बाद अगर उनको लगता है कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इम्प्रूवमेंट भी उनको मौका दिया जाएगा। जो ऑड सेमेस्टर है, मतलब जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है अटेम्प्ट, मतलब उनके लिए कैन अटेम्प्ट इन जनवरी 2021। मतलब अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो आप जनवरी 2021 में दे सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स वाले मई जून 2021। तो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है मुझे लगता है ये।
फिफ्थ गाइडलाइन, ऑल स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो इंश्योर दैट एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर देयर रिस्पेक्टेड। हाँ, तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको पहले से ही भर देना चाहिए अभी तक, जिसकी भी आपको एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस के हो, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, बीए प्रोग्राम के हो, बीकॉम के हो, किसी भी फील्ड के हो, आपको एग्जाम फॉर्म पहले भरना है। द एडमिशन टिकट्स शैल बी सेंड टू द स्टूडेंट थ्रू ई मोड। तो बेसिकली आपकी ईमेल पे आपको एडमिशन टिकट्स आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है। द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज इंस्टीट्यूट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने टीचर्स के इन कॉन्टैक्ट रहेंगे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि एकदम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज के आपके टीचर्स ही आपको दे सकते हैं, तो उनके टच में रहिए सारे। तो ये मेरी एक सजेशन है और ये गाइडलाइन भी है। उसके बाद हम आते हैं अपने 8th पॉइंट पे। तो 8 पॉइंट हमें क्या बता रहा है, द स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट इन एडवांस विद द कॉलेज थ्रू ई मोड टू अवेल आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई अब ये आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं स्टूडेंट्स, और जो कि अपने लाइक गांव वगैरह में जा चुके हैं या फिर किसी और स्टेट में जा चुके हैं, तो उनके लिए आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर हमारी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है। लाइक उनको लैपटॉप्स देंगे या फिर उनको सिस्टम प्रोवाइड करेंगे विद इंटरनेट, कि वहाँ उनके वहाँ अगर इंटरनेट नहीं आते तो नियर डिस्टेंस से वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आईसीटी के लिए। इफ मतलब जैसे उनके लिए अभी के लिए तो स्मॉल नंबर है, इफ नंबर इंक्रीजेस द स्टूडेंट कैन अवेल फैसिलिटीज फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर एज द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ देयर रेजिडेंस। तो आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नेट पे भी मिल जाएगी कि आपका नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर कौन सा है। फिर आते हैं हम अपने 9th पॉइंट पे, द क्वेश्चन पेपर शैल बी एक्सेस बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पोर्टल एज पर डेट शीट नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच एंड कन्वीनियंटली डाउनलोडेड। तो एक पोर्टल होगा, वहां से आपको एक पेपर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद करना है पेपर वहीं अपलोड कर देना है, सिंपल 9 पॉइंट डन। द एग्जामिनेशन 10 पॉइंट पे हम आते हैं, द एग्जामिनेशन ब्रांच शैल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर्स एट ईमेल to the college on each day examination for each session prior to the commencement of the examination। तो मतलब जैसे आपका पोर्टल पे तो अपलोड हो गया, लेकिन कभी कभार ये दिक्कत आती है, पोर्टल से डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको भी उसी सुबह, जैसे पेपर आपका सुबह होना है तो सुबह उनको मेल कर देगी, तो वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देंगे या ईमेल एड्रेस या आपके फ़ोन पे आपको डायरेक्ट भेज देंगे वो पेपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरे इंतजाम इन्होंने कर रखे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने 11th पॉइंट पे। 11th point, similarly in case for any reason if student are not able to upload their answer sheet on the portal, the same can be sent in PDF format designated email address। तो एक ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि आपको अपलोड नहीं हो पा रहा, लाइक कुछ ज़्यादा एमबी का हो जाता है, तो आप उस ईमेल एड्रेस पे इजीली अपना सेंड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अपने 12th पॉइंट पे। The college will notify telephone numbers and alternative mobile number to use by student in case of any requirement or during examination days। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आपके जो कॉलेजेस हैं वो एक अलग से हेल्पलाइन नंबर आपके लिए जनरेट करेंगे, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इजीली अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। 13th हम गाइडलाइन पे आते हैं, द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चंस ऑन प्लेन पेपर ऑफ A4 साइज। तो प्लेन पेपर पे आपको करना है, पेपर पे नंबरिंग करनी है, अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है और अपलोड कर देना है। सिंपल पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा। अभी आपको आगे गाइडलाइन, अगली गाइडलाइन में पता लग जाएगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ OBE शैल बी ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का ओरिजिनल एग्जाम है, 1 घंटा आपको ओवरहेड मतलब कि एडिशनल आवर दिया जा रहा है कि आप उसको यूटिलाइज कर सके डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर में एंड स्कैन कर सकें और उसके बाद अपलोड कर सकें। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है, इन्होंने अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है मेरे हिसाब से। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब जो दिव्यांग जन है, उनके लिए 5 घंटे दिए जाएंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने हर कैटेगरी का अलग से ख्याल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से गाइडलाइन बनाई हुई है। टू चेक द 15th गाइडलाइन, टू चेक द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। हाँ, अगर अनफेयर मीन्स होता है, कोई चीटिंग होती है या फिर कुछ और होता है, लीकेज ऑफ पेपर या कुछ भी अनफेयर मीन होता है, तो उसके लिए आपको एक पहले ही एक अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी, जो लाइक जैसे आप अगर ईमेल अपनी बनाते हैं तो उसके बाद आता है कि आप इनको टर्म्स एंड कंडीशन को
वो कर रहे हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं। तो उसी तरीके से एक बटन है, वो आपको क्लिक करना है, तो आप बेसिकली उनकी टर्म्स पे एग्री कर देंगे कि अनफेयर मीन्स होगा तो वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकेंगे। 16 पॉइंट पे हम आते हैं, द यूनिवर्सिटी केयर्स फॉर दो स्टूडेंट हु आर नॉट एबल। मतलब अगर कोई होता है, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है या फिर कोई सीरियसली कोरोना वायरस का पेशेंट ही होता है, तो अगर वो एग्जाम नहीं दे पाता तो उनको भी चांस दिया जाएगा ये एग्जाम दोबारा देने का, फ्रॉम कन्वेंशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज व्हेन प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव। मतलब कोई, मतलब जैसे हमारे देश में जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, अगर वो इम्प्रूव होती है तो उनको भी चांस बाद में दिया जाएगा, लेकिन वो होगा जब इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। फ्रेश डेट्स फॉर फिलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द लेफ्ट आउट स्टूडेंट फॉर फाइनल टर्म शैल बी नोटिफाइड। ये आपको सितंबर तक आपकी जो नई गाइडलाइंस आएंगी, जो नहीं दे पाता स्टूडेंट, उसको उसके लिए नया एक तरीके से डेट शीट आएगी दोबारा पेपर देने के लिए, चांस दे रहे हैं वो आपको दोबारा। मॉक टेस्ट आपका एक होता है जो बेसिकली कैसे आपका होगा एग्जाम। मॉक टेस्ट आपको एक हफ्ते पहले ही, 1 वीक प्रायर फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको पोर्टल पे आ जाएगा, आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी 18th गाइडलाइन। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दो स्टूडेंट हु आर रिजाइडिंग इन एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो लाइक जो रिमोट एरियाज में है एंड अदर एरियाज ऑफ ऑल ओवर इंडिया विच लैक द इंटरनेट एंड हार्डवेयर फैसिलिटी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटरनेट और हार्डवेयर फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू फैसिलिटेट सच स्टूडेंट्स एज अ मेजर मेजर, उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर। तो आप ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि आपके जो एरिया है उसके नियर बाय कौन सी है सीएससी। तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके अपने लिए अरेंज कर सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आपको लैपटॉप चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको लाइक इंटरनेट चाहिए, तो आप कर सकते हैं कांटेक्ट। तो इस गाइडलाइन में पूरा ये बता रखा है। उसके बाद हम आते हैं अपनी 19 गाइडलाइन पे। तो 19 गाइडलाइन हमें ये बताती है, द स्टूडेंट्स शुड चेक द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द सेम में बी कम्युनिकेटेड टू द एग्जामिनेशन ब्रांच। तो आप एग्जाम बेसिकली आप वेबसाइट चेक करते रहिए और टेंटेटिव डेट्स आप देखते रहिए, और जो भी वेबसाइट पे है कंटेंट, मतलब लाइक वेबसाइट पे जो आपको शेड्यूल आएगा वही ओरिजिनल कंटेंट है। उसके अलावा आप कहीं पे भी किसी भी सोर्स पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा और जो ओरिजिनल कंटेंट है वहीं से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, गाइडलाइंस आपको अच्छे से पता लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इसमें कुछ आपको और दिक्कत है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं उसको कोशिश करूँगा कि आगे तक ये इशू जाए। थैंक यू सो मच।